अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेड भी अच्छी जा रही होगी। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन ट्रेडर्स आप अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आज की पोजीशन देखें तो कल का रिव्यू ज़रूरी है। कल मार्केट का लो था 1928, जो कि रात मार्केट ने बनाया एफओएमसी का डाटा आने के बाद, और मार्केट का हाई था 1946 के करीब। तो ट्रेडर से देखा जाए, मार्केट ने ये हाई जो वॉल्यूम बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि मार्केट का ये हमारी रेजिस्टेंस थी, ये वाली जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस एनालिसिस में 1942। तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देती तब मार्केट मज़ीद बुलिश हो जाती। तो आज की हमारी रेजिस्टेंस क्या है? 1934 है, क्योंकि मार्केट अब इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रही। अगर 1934 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तब मार्केट 1942 के ऊपर भी क्लोजिंग देने के चांसेस हैं। तो आज की मार्केट की अगर सपोर्ट देखी जाए तो वो अभी तक बरकरार है, 1908 की सपोर्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्केट ने कोई ऐसी सपोर्ट नहीं बनाई जहां से हम मार्केट को सपोर्ट कंसीडर कर सकें। जी, अब मार्केट का अगर हम देखें डे 1 में बाय सिनारियो, तो वो मार्केट का 1913 से है, 1913, और मार्केट की ये सपोर्ट भी शामिल है। 1913 से मार्केट रिजेक्शन ले तब बुलिश होगी, अगर ना ले तो नीचे है 1908 से ले सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में हमें और भी पॉइंट्स मिलेंगे जहां से हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। जी ट्रेडर्स, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट की पोजीशन को देखें तो मार्केट का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 1940 का है। मार्केट इसकी तरफ जाएगी और ये सारा डिस्प्लेसमेंट जोन है। ठीक है, लेकिन अभी 7 बजे पता चलेगा मार्केट की क्लोजिंग किधर होती है, क्योंकि मार्केट की ये H4 में सपोर्ट बनती है जो कि 1930 है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब मार्केट को हम बुलिश कंसीडर करेंगे, मार्केट का ये फेक ब्रेक कंसीडर करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तब ये फिर नीचे सपोर्ट की तरफ आ सकती है जो कि 1923 का है। 1923 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकती है। ये H4 में मार्केट की सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला जोन जो है 1910 और 1912 का जोन हो सकता है। मार्केट इस तरफ आके और रिजेक्शन लेके तब मार्केट बुलिश हो सकती है। जी ट्रेडर्स, ये H1 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट की पोजीशन को देखें तो ये हमारा सेल पॉइंट है, ये वाला जोन 1939, जबकि H4 में है 1940। तो कोई मसला नहीं है, एक आधे डॉलर का 1939-40 के दरमियान मार्केट रिजेक्शन ले तो हम मार्केट को बेरिश देख सकते हैं। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने ये वाली जो मार्केट की सपोर्ट थी 1928 उसके नीचे दे दी है। ठीक है, तो अब चांस ये है कि मार्केट दोबारा एक तरफा इस जो अब मार्केट ने ये अपना बेरिश आर्डर ब्लॉक बनाया है, मार्केट इसकी तरफ आए और इसको टेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। तो ट्रेडर्स, ये आज की पोजीशन है, इसका ख्याल रख के आप आज की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो दोस्त अहबाब पूछते हैं कि रिजेक्शन और कंफर्म कब होती है। असल रिजेक्शन जो है ना, इसके कई रूल्स हैं। हर इंसान अपने तरीके के साथ रिजेक्शन कंसीडर करता है। कोई 1 कैंडल कर लेता है, कोई 2 कैंडल रिजेक्शन कंसीडर करता है, तो दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो सेटअप जो बेहतरीन है वो 2 कैंडल रिजेक्शन का है, इसके बाद 1 कैंडल रिजेक्शन का है। और कन्फर्मेशन तब साबित होती है जब मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ये कन्फर्मेशन होती है। ट्रेडर्स, इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
और एक्यूरेसी जानने के लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप इनको अच्छी तरह चेक करके फिर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।